नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम। मैं अभिनंदन सेखरी, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता लेकर हाजिर है एक बार फिर न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का साप्ताहिक पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज हमारे रेगुलर होस्ट अतुल चौरसिया यहाँ मौजूद नहीं हैं। वो अपने शहर गांव गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ये काम मुझे दिया गया है। और मेरी हिंदी, जैसा कि आप सुन सकते हैं, अतुल जितनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा ताकि आपको उनकी एब्सेंस इतना महसूस ना हो जितना हम सबको हो रहा है। खैर, मैं पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा लूँ और फिर हमारे सहयोगी विकास हेडलाइंस आपको देंगे कि इस हफ्ते क्या क्या चर्चा में रहा, क्या क्या खबरों में रहा। हालांकि अब दिल्ली में सर्दियाँ फुल ऑन आ गई हैं। अब ठंड जो कह रहे थे नहीं हुई है, अब हो गई है। तो मौसम की इस जानकारी के बाद मैं आपको अपने पैनल से मिला दूं। हमारे साथ जूम पर हैं आशुतोष भारद्वाज, जो शायद 2 या 3 हफ्ते पहले हफ्ता पर भी थे। राइट आशुतोष? जी जी, आप बुला लेते हैं, आपकी मोहब्बत है ये। हाँ जी, बेशक। और आपका एक्चुअली उसमें जो भी कमेंट्री थी उस पर काफ़ी हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला, और मैं बोला गया कि आशुतोष को और ज़्यादा बुलाया करो, तो हमने बोला ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट हैं, एक राइटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं। फिर हमारे साथ है निकिता सोनवाने। हेलो निकिता, वेलकम। निकिता जी एक एडवोकेट हैं जिसकी आजकल पत्रकारों को बहुत ज़रूरत होती है। मुझे तो वो काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं वकीलों से ज़्यादा बात करता हूँ और पत्रकारों से कम। 4-4 5-5 केसेस जो हम लड़ रहे हैं। ये को फाउंडर है क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट की, CPA प्रोजेक्ट। और फाइनली हमारे साथ श्रवण गर्ग जी मौजूद हैं। ये ग्रुप एडिटर हुआ करते थे दैनिक भास्कर के, जो इंडिया का टॉप हिंदी अखबार है। चीफ एडिटर हुआ करते थे नई दुनिया के, जो भी दैनिक जागरण ग्रुप का हिस्सा है। कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो नाम सजेस्ट हुआ है, ये आपके हिसाब से मास्टर स्ट्रोक है कि मिस्टेक है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम क्यों सजेस्ट किया गया? इसलिए सजेस्ट किया गया होगा कि अगर नीतीश कुमार के नाम पर किसी भी तरह से विचार किया जा रहा हो या किसी और व्यक्ति के नाम पर विचार किया जा रहा हो, तो उसको एलिमिनेट करना। क्योंकि ममता बनर्जी बॉम्बे बैठक के बाद नीतीश कुमार को कन्वीनर के तौर पर रिजेक्ट कर चुके हैं कि वो उनके पक्ष में नहीं है, इंडिया अलायंस के कन्वीनर के पक्ष में। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कहानी है, उनकी जो लाइफ स्टोरी है, वो अगर अच्छी तरह पैकेज की जाए, जैसे मोदी जी ने अपनी लाइफ स्टोरी ऐसे बताई है जैसे कि पता नहीं उन सारी दुनिया भर के सब मिसफॉर्चून उनके ही सर आए, उससे कहीं ज़्यादा ड्रामेटिक है मल्लिकार्जुन खड़गे की लाइफ स्टोरी। अगर आप वो और वो फिक्शन नहीं है। और वो फिक्शन नहीं है ना? हाँ। तो वो बहुत बड़ा अंतर है उसमें कि फिक्शन नहीं है, जमीनी तौर से नेतृत्व है, और वो भी ऐसे समुदाय से आते हैं, मतलब जिसका नेशनल लेवल पे अभी भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो आई थिंक ये अ, मतलब मैं ये टाइमिंग इसका सही है या नहीं सही है, इसके बारे में मतलब मैं नहीं बोल सकती, बट ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो उनका काम है, जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, और मतलब जो उनकी लीडरशिप रही रही है, उसको हार्नेस करना और उसको फर्दर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव रहेगा अगर वो सही तरीके से किया जाए तो। यह कांग्रेस की शक्ति का ही एक तरह से स्वीकार है कि भाई आप सबसे बड़ी पार्टी हो, तो अब आप आके कमान संभालो। और इससे भी आप आपके नेता से, आपके प्रथम नागरिक से बढ़कर बड़ा नेता कौन हो सकता है उस कमान को संभालने के लिए? एक बात। दूसरी बात, जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, खड़गे साहब का जीवन बड़ा अद्भुत है, शायद कम लोगों को मालूम है। वे 7 या 8 साल के थे जब उनके घर में आग लगा दी गई थी और उनकी माँ सांप्रदायिक दंगों में मारी गई थी। खड़गे साहब दलित थे, वे आगे बढ़ के बौद्ध बने और बौद्ध स्कॉलर हैं। वे सिर्फ नव बौद्ध नहीं है, वो अध्येता है बड़े भारी, और कई भाषाएं भी आती हैं। आपको अचंभा होगा जो बताऊंगा कि वो जब धारावी में भाषण देते हैं मराठी में बोलते हैं। और मराठी भी उनको मराठी के भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। मतलब पुणे में जाएंगे तो पुणे की संस्कृत निष्ठ मराठी बोल देंगे।
धारावी में जाएंगे तो धारावीवादी मराठी बोलेंगे, और जब वो गुलबर्गा या धारवाड़ जाएंगे तो कन्नड़ा में बात करते हैं वो। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा किरदार है जिसको भुला नहीं पाए हैं। ये जो चंपत राय जी ने कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसे मीडिया दिखा रहा है कि वो चाहते थे कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी ना आए, लेकिन उन्हें बस इसलिए बोला क्योंकि आप एजेड हैं, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मत आओ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो कारण है। ये डेलिबरेट इंसल्ट है। आपको वो तमाम चेहरे जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, गिरफ्तारियां दी, मुकदमे चले जिन पर, और जो इस मौके का, इस क्षण का अपने जीवन की सांस के साथ इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को आप सार्वजनिक रूप से जलील कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। आपको कहने का कोई अधिकार नहीं कि आप उनसे कहें कि आपकी उम्र हो गई है, आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इसलिए मत आइए। आप उनको मौका दीजिए कहने का कि हम नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। करेक्ट। आप क्या साध्वी ऋतंभरा को बुला रहे हैं क्या? आप उमा भारती को बुला रहे हैं क्या? आप कटियार को बुला रहे हैं क्या? देखिए, आप पहले कह चुके हैं कि मार्गदर्शक मंडल तो कब का रिटायर हो चुका है। ये लोग तरह तरह के खोज रहेंगे और दलील करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, जो व्यक्ति वहां गए थे उनको बुलाने के लिए, जिनके साथ अखबारों में तस्वीरें छपी, उनमें से एक है आलोक कुमार। आलोक कुमार बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली में। वो दिल्ली में पहले आरएसएस के सह संघ संचालक थे, जो जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे वाइस स्टेट प्रेसिडेंट। इस समय वीएचपी के इंटरनेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है वो। तो उनकी ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तो वो आरएसएस से उठते हैं और फिर अभी कुछ समय पहले बीएचपी में आ जाते हैं। तो उनकी उपस्थिति, मतलब वो चंपत राय में टेक्निकली वो चंपत राय से ऊपर है आज की तारीख में हायरार्की में, आलोक कुमार। और उनका मैं आपको वैसे बता सकता हूँ, आरएसएस का रिपोर्टर होने की वजह से उनकी आडवाणी जी के प्रति पर्याप्त श्रद्धा रही है अपने समय, आलोक कुमार। तो अगर वो वहां उपस्थित हैं तो इस बात का भी सूचक है कि अगर हम एक तरह से नजरअंदाज भी कर रहे हैं अपने बुजुर्गों को, तो हम जाके माथा भी टेक रहे हैं, इज्जत के साथ नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाल के कुछ सालों में भाजपा का नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत हो गया और एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रहा है सब, और वो नहीं चाहता कि उसके आसपास किसी और का नाम ऐसे क्रेडिट के या श्रेय के डॉट बतौर में लिखा जाए कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई था, चाहे वो संसद भवन की आपकी फ़ोटो सामने आती हो नए उद्घाटन पे या सब चीज़ें। तो वो एक वजह हो सकती है। और दूसरा, उनके साथ बाकी जब से सत्ता में आए हैं तो तब से अलग अलग तरीके की फ़ोटो आती हैं जिसमें कभी आडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े हैं, कभी बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक अलग तरीके की मैसेजिंग है कि आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम तीनों अब जो बिल्स पास हुए हैं वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप जो भी आपको लगता है जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बिल है या जो सबसे डरावना है या डेंजरस है, मैं सिर्फ टेलीकॉम बिल के बारे में मैंने पढ़ा था क्योंकि परसों डिजीपब का एक इवेंट हुआ था इसको लेकर। 3 पैनल हुए थे लॉयर से जर्नलिस्ट के साथ, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी इन तीनों डिस्कशंस को देखें, ये ऑनलाइन जा चुकी हैं। तो वो पास हुए, ये बाकी 3 बिल पास हुए और बाकी 2 अमेंडमेंट्स के बिल पास हुए थे, उनमें इतना बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था। और इम्पॉर्टेंटली ये पास हुए एक ऐसी पार्लियामेंट में जहाँ 147 मेंबर्स, या तब 145 थे, 2 शायद कल 143 थे तब तक, और कल 146 हो गए जब ये तीनों आपराधिक कानून जो क्रिमिनल लॉज जो नए आए हैं। तो ऐसी संसद पास हुए। तो मैं हमारी जो कानून की जानकार लॉयर हैं उनसे शुरू करूंगा। एक तो ये है कि आपने जो है टेररिस्ट क्राइम्स का स्कोप बहुत वाइडन कर दिया है, कि अब उसमें आप उस एम्बिट में किस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है इस पूरे कोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि आप पेटी ऑफेंसेस में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना रहे हैं, कि मतलब बहुत इसका रेंज आप अगर स्कोप देखेंगे कि एटीएम से मैंने पैसा चुराया से लेकर अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन स्टेट, ये पूरा इसका एक लीग है। मतलब आप, और बहुत ही वाइड स्कोप है कि whichever causes disharmony or threatens the safety and security of the state and its citizens। तो ये मतलब ये बहुत
बहुत ही इन शब्दों को अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है एंड ऑफन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर आप केस लगा रहे हैं, है जी ना? हाँ। अब पुलिस में क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली हर रोज उनसे पाला पड़ता है, तो हम देखते हैं कि एक तरीके से उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा है। मतलब आपने जिन वकील से बात की उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ है। मतलब जो कोई एक बहुत बड़ा डीकोलोनाइजिंग एफर्ट बता रहे हैं, ये दिस इज basically colonizing whatever the same kind of colonial legacy बस in a different language। आपने हिंदी नाम रख दिए, मकौले के जो नाम थे उसको हटाकर, है ना? तो अपने पैकेजिंग जो ये बहुत बढ़िया करते हैं, इसको अभी एक संस्कृताइज्ड पैकेजिंग किया है अब इसका। कि पुलिस कस्टडी 14 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। और ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात ये होनी चाहिए। जबकि कोर्ट्स बोलते रहते हैं कि भाई बेल शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे, पहले से ही पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब 90 दिन तक आपको अंदर रख सकते हैं बिना कुछ मतलब दिखाए कि भाई क्यों रखा है, कैसे रखा है। मतलब चार्जशीट वार्जशीट तो बाद की बात है। कई सारे ऑफेंस में कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, एज अ दंड प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। और आपको अचंभा होगा, इसमें एक ऑफेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रति की अवमानना। मसलन जो अभी केस पिछले कुछ दिनों चल रहा है, जो आप जान रहे हैं, तो अगर वो स्टेब्लिश हो जाता है तो जितने भी लोग हैं, मतलब हमारे राहुल गांधी वगैरह वगैरह, हो सकता, मतलब बहुत संभव है अगर ये लॉ पास हो गया, उन सबसे कहा जाएगा आप 4 दिन के लिए ITO पर आप जो है, आप कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी सर्विस अभी इस समय फ्लूइड है, तो कम्युनिटी सर्विस सुनने में बहुत अच्छी चीज है, ये एक नैतिक मूल्य है, लेकिन ये सोवियत मॉडल के स्टेट्स में हुआ करता था। आप कम्युनिटी सर्विस वो एक बिल में ला रहे हैं, लेकिन इन द पास्ट भी काफ़ी अनयूजुअल ऑर्डर्स कोर्ट्स दे चुके हैं। मुझे पता नहीं, मुझे याद है जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था न्यूज़ ट्रैक में 90s में, मुझे दिल्ली के आई थिंक 30,000 कोर्ट था, कौन सा कोर्ट में भेजा गया था। एक लड़का जो बदतमीजी कर रहा था, लड़कियों को छेड़ रहा था, जज ने उसको बोला तुम रोज़ आओगे यहाँ पर और मेरे कोर्ट में कोने में खड़े रहोगे। और मैं और उन दिनों कैमरा भी अंदर ले जाने देते, तो मैं जाके कैमरा बड़े बड़े कैमरा लेकर मैं उसको शूट कर रहा था, वो बेचारा खड़ा था ऐसे बेचारा नहीं, मतलब जो ऐसा वैसे दंड है नहीं। और ऑफ कोर्स फिल्मों में तो एक स्टेप ऊपर है। आपने पता नहीं आपकी उम्र होगी, श्रवण जी को तो याद होगा, एक दुश्मन करके फिल्म थी राजेश खन्ना की, दुश्मन दुश्मन जो सब, वो वाला। तो उसमें जज ने बोला था क्योंकि ट्रक से तूने उसको मारा है, तू मीना कुमारी थी, वो मीना कुमारी का हस्बैंड, तू जाके उनका सब मतलब खाना पीना, क्योंकि अर्निंग मेंबर को तूने मार दिया है, यू विल टेक केयर ऑफ दैट फैमिली। 3 जो नए आपराधिक कानून जो लेकर आए हैं, जिसमें कि सिर्फ नाम नहीं बदला गया, जैसे कि आत्मा की बात हो रही है। तो सबसे पहला तो यही है कि ये क्यों ज़रूरत पड़ी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें बदलने ही क्यों थे। ठीक है, और जिस तरीके से कहा गया कि कॉलोनाइजेशन का हम जो है वो सब मिटा रहे हैं, सब यादें और सब जितना कुछ है हमारे पास, हमें बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, पर आपने 97-98% तो सब चीज़ें वही रख ली, तो उसमें आपने मिटाया कुछ नहीं। तो ये वाकई चिंताजनक बात तो है कि इसमें के पीछे मंशा क्या थी, एक्चुअल मंशा क्या थी, जो अब तक सामने नहीं है। और दूसरा मुझे लगता है सर ये कि इसमें जो है ये पिछले कुछ सालों से जो सरकार और जुडिशरी के बीच जो चल रहा है, एक अलग तरीके का खट्टा मीठा प्रेमालाप जो चल रहा है दोनों के बीच, कभी सरकार जुडिशरी को कुछ कर दे रही है, कभी जुडिशरी सरकार के उस पर कुछ फैसला दे रही है। मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच के संबंधों में जो है आखिरी अपनी अपनी ओर से कील ठोक दी गई है कि आप अपना बैठ के अब कानून पढ़िए, हमने जो नया बनाया है उसको आप इंटरप्रेट करते रहिए, देखते रहिए उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और अगले 2, 4, 5 साल आपके इसी में निकल जाएंगे। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए
लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें, उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।